इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज का ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील की गूंज सदियों तक आएगी। मेरे पास अभी बहुत से कार्ड हैं, अपने कार्ड खेलूंगा तो पीडीएम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे नाअहल कर भी दिया तो लोग तहरीक इंसाफ के नज़रिए को वोट देंगे। इसहाक डार के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सारी तबाही का जिम्मेदार है। नून लीग के अंदर तोड़फोड़ से मुतालिक संजीदा आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। नून लीग की मौरूसी सियासत के खिलाफ पहली आवाज़ चौधरी निसार ने बुलंद की। नवाज शरीफ कतन सियासतदान नहीं हैं। आज जो पाकिस्तान का जो ये मैड मैन जो है, जो हशर कर गया है, इसके 4 साल जो हैं वो जरा मेरे 4 सालों के साथ जरा उसका मुकाबला तो करें। हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे। इमरान खान पाकिस्तान का हशर खराब कर गए। उनके 4 साल दौर में लोग बदहाल हुए। हमारे दौर में अवाम खुशहाल थे। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। हम पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। राना सना ने कहा कि इमरान खान के तोशा खाना और दीगर केसेस में तहकीकात हो रही हैं। इस पर लोगों की गिरफ्तारी बनती है तो इदारे गिरफ्तार करें। अभी पंजाब में इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, हो सकता है कि इलेक्शन 3 माह में भी ना हो। नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। मरीम नवाज अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस जाएंगी। चंद रोज़ का तख्ते लाहौर। पीटीआई और वफाक में नई जंग। कौन बनेगा निगरां वज़ीर आला पंजाब। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। निगरां वज़ीर आला के लिए हुकूमती कमेटी का 2 नामों पर इत्तेफाक। साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा और सीनियर ब्यूरोक्रेट अहमद नवाज सुखैरा शामिल। निगरां वज़ीर आला की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक आज होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा वक्त हुकूमत, मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और मलिक नवीद कामरान अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। परवेज़ इलाही का इलेक्शन कमीशन का निगरां वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार। मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया हुआ वज़ीर आला नहीं चलने देंगे। जमात इस्लामी और पीपी के दरमियान मुलाकात मस्बत करार। अपना अपना मेयर लाने पर इसरार। हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा कि मेयर की बात पर हमने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और दोबारा गिनती के नाम पर धांधली रोकने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कई इलाकों में पीपल्स पार्टी ने दोबारा गिनती रोक दी। आज फ़र्क नजर आया। कराची की तरक्की के लिए काम करना है। चाहते हैं कि ऐसा मेयर हो जिसको पीपी, पीटीआई समेत सबकी हिमायत हासिल हो। प्रोग्राम 11th आवर में पीपी रहनुमा नजमी आलम ने गिनती रोके जाने की तस्दीक कर दी। कहा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी साथ मिल जाते हैं तो पीटीआई नो मोर। शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। असनुबर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो, बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। कराची के खिलाफ खौफनाक खेल खेला जा रहा है, उसे दीवार से लगाया जा रहा है। कराची का हक छीनने वाली पीपल्स पार्टी को क्या कराची वोट दे सकता है? उन्हें तो जलसा करने के लिए भी बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी, अताउल्ला खान और दीगर की जमानतें मंजूर कर ली। जान को खतरा है लेकिन घर पर नहीं बैठूंगा। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि खुद को बिल्कुल महफूज तस्वुर नहीं करता, लेकिन बाहर निकलकर एहतियाती तदाबीर के साथ इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। नाअहली के खतरे के सवाल पर बोले, मेरे खिलाफ रोज नया केस बनाया जा रहा है। ये मुझे नाअहल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाअहली की सूरत में पार्टी की क़यादत से मुतालिक एंकर के सवाल पर कहा, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। परवेज़ इलाही ने इमरान खान का भरोसा पाने के लिए घर में दीवार बनाना चाहिए। मैंने इनकार कर दिया।
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की ARY से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि आम इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे और फौरी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। नवाज शरीफ और फजल रहमान परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाना चाहते थे। नवाज शरीफ को फ़ोन और मौलाना को घर जाकर राज़ी किया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं, शोकॉज नोटिस उनके गलत इक़दाम रोकने के लिए दिए। परवेज इलाही से मामला MPAs को ख़त लिखने से ख़राब हुआ। उनका वफद आया था मिलने के लिए, सोशल मीडिया पर आकर बात की और जो उन्होंने ट्वीट्स किए उन सबको तजिया करने के बाद हमने ये फैसला किया कि जब मैं इस्तीफा मंजूर करता हूँ फिर भी शोर मचता है, मैं नहीं करता तो फिर भी शोर मचता है, ये क्या बात। PTI के मजीद 30 अरकान असम्बली बाहर करने की तैयारी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ जल्द मजीद 30 इस्तीफे इलेक्शन कमीशन भेजेंगे। ज़राए ने बताया कि 27 जनवरी को असम्बली इजलास से कबल इस्तीफे मंजूर होंगे। इलेक्शन कमीशन PTI के अरकान को डीनोटिफाई करेगा। नई हिकमत अमली पर इत्तेहादियों को भी एतमाद में ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इस्तीफे मंजूर करूं तो शोर, ना करूं तो भी शोर होता है। अब भी चाहता हूं कि जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए असम्बली में आए। जिसने मुझे इत्मीनान कराया उनके इस्तीफे मंजूर किए। बहुत से PTI अरकान ने राब्ता करके कहा कि वो अभी सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी। अपने अरकान कौमी असम्बली को आज इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। MNAs स्पीकर से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर के ओहदों का मुतालबा किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI के कौमी असम्बली आने का ऐलान सुनकर हुकूमत फिर भाग गई। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास ही मुलतवी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने का पाबंद। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। अगले हफ्ते गवर्नर से ख़तो किताबत का आगाज़ होगा। पोलिंग कब होगी, हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला। शेड्यूल की तैयारी पर मुशावरत शुरू कर दी। आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। रेफरेंस मुतालिका फोरम को भेजने की हिदायत। अगर आप हवाले से पैसे मंगवाते हैं तो आपको 260 रुपये मिलते हैं और अगर भिजवाते हैं तो आपको 265 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दो एक्सचेंज जो रखे गए हैं इसमें किसी आदमी का वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसहाकदार ने डॉलर की 2 कीमतें रखकर पूरा सिस्टम तबाह कर दिया। डॉलर की कदर में बड़े फर्क से किसी को जाती फायदा पहुंचाया जा रहा है। माहिर मईशत शबर जैदी का इंकशाफ। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में बताया कि हवाला में डॉलर 260 रुपये का है। खरीदो फरोख्त 5 रुपये मार्जिन से की जा रही है। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों ने चाबियां दे दी। एक ताजिर तो रोने लगा कि अब हम सनतें नहीं चला सकते। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि 4 से 5 अरब डॉलर की LCs रुकी हुई हैं। कारोबार बंद हो रहे हैं। मुल्क गलत समत में जा रहा है। पैसे आ नहीं बल्कि जा रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सहाफ़ियों से आज सुबह जिला कचहरी इस्लामाबाद पहुंचने की अपील कर दी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने एक बयान में कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सहाफ़ी पर ऐसी फ़र्द जुर्म आयद हो रही है जिसकी सज़ा मौत है। मेहमान के तज्ज़िये पर हेड ऑफ न्यूज़ पर मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। अफजल भट्ट ने कहा कि आज एक सहाफ़ी को ऐसे सज़ा दी जा रही है तो कल किसी भी सहाफ़ी को भुगतना पड़ सकता है। सहाफ़ी बरादरी आलमी सतह पर मुल्क को बदनामी से बचाने के लिए खड़े हों। सदर PFUJ का कहना था कि सहाफ़ी बरादरी हेड ऑफ ARY न्यूज़ अम्माद यूसुफ को इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करे। इलेक्शन कमीशन का तमाम 7 हलकों में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी।
इमरान खान की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबी अखराजात की तफसील ताख़ीर से जमा कराने का उज़्र तस्लीम कर लिया। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में पेशावर, चारसदा, मर्दान, फैसलाबाद, ननकाना साहब, कुरम और कराची से कामयाबी हासिल की। वफाकी काबीना में लाओ लश्कर, आवाम को मिनी बजट का डर। काबीना में एक और मुआवन खुसूसी का इजाफा। अरकान की तादाद 77 हो गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फहद हारून मुआवन खुसूसी तैनात। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। 150 से 200 अरब रुपए का मिनी बजट तैयार। IMF को भी एतमाद में लिया गया। नफाज के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि 1 फरवरी 2023 से मिनी बजट पर अमल दरामद शुरू होगा। दरामदात पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना की तकरार, अपनी बारी पर राह फरार। लाहौर हाई कोर्ट ने माजी के तहाइफ की तफसीलात मांगी तो वफाकी हुकूमत ने माजरत कर ली। तोशा खाना के तहाइफ की तफसील बनाने से इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अदालत ने वफाक के वकील को रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने मौजूदा हुक्मरानों को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। तोशा खाना का रिकॉर्ड अवाम के सामने लाने का मुतालबा। इत्तेहादी ममालिक को बगैर शराइत पैसे नहीं देंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना का 2 टोक ऐलान। डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी अरब इत्तेहादी ममालिक को दी जाने वाली मदद का तरीक़ाकार तब्दील कर रहा है। खित्ते के ममालिक में मुआशी इस्लाहात की हौसला अफजाई की जाए। हम अपने लोगों पर टैक्स लगाते हैं और यही उम्मीद है कि दूसरे भी ऐसा ही करें। पाकिस्तान और रूस का तवानाई, तेल और गैस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दूसरे रोज़ भी मुज़ाकरात, 2 तरफ़ा वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़रात की सतह पर बातचीत कल होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों का इम्कान। एहसन इकबाल कहते हैं कि सरमायाकार छुपाए हुए अरबों डॉलर निकालें तो IMF नहीं जाना पड़ेगा। खैरात और कर्जों से मईशत नहीं चलाई जा सकती। बरतानवी नशरियाती इदारा BBC सीरीज़ इंडिया दी मूडी क्वेश्चन के इजरा के साथ ही ज़ेर ताब आ गया। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने BBC पर लफ्जी हमले शुरू कर दिए। सीरीज़ में मकबूजा जम्मू और कश्मीर, भारतीय मुसलमानों, गुजरात, कत्लेआम, हिंदू इंतहा पसंदी और दीगर अवामिल का जायजा लिया। सीरीज़ का मकसद मोदी का गुजरात का वज़ीर आला बनना और 2002 के फसादात की हकीकत जानना है। मकबूजा कश्मीर पर शब-खून मारना, आर्टिकल 370 का खात्मा, शहरियत कानून की जांच है। गिलगित में 2 नौजवान बर्फानी तोदे की जद में आ गए। एक की लाश मिल गई, दूसरे की तलाश जारी। मगरिब से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा में गहरे बादलों के डेरे, रात से बूंदाबांदी। तल्लात में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। गवादर, खुस्तार, चमन समेत कई इलाकों में हल्की बारिश। सिंध में जैकबाबाद, शहदाद कोट और दीगर इलाकों में भी बारिश। कराची में सर्द हवाएं आज रात से ठंड में इजाफा करेगी। विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की धमाकेदार परफॉर्मेंस। जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंद का सुपर 6 मरहले में जगह बना ली। ग्रीन शर्ट्स ने 98 रन का हदफ 55 गेंद कबल विकेट गंवाए बगैर हासिल किया। ईमान फातिमा के 62 तूफानी रन मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। PSL सीजन 8 का शेड्यूल फाइनल ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक PCB हुकाम और फ्रेंचाइजीज के दरमियान आज हतमी शेड्यूल पर मुशावरत होगी। मेगा इवेंट का आगाज 13 फरवरी, फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे।